मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, जैसा आपको पता है सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम है। सभी धर्मों का साझा, सभी धर्मों को मानने वाला, क्योंकि धर्मों में गलत नहीं है। सारे धर्म एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की बात सुनाते हैं, आपस में जोड़ना, मालिक से जोड़ना सिखाते हैं। तो उसी के अनुसार यह सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम में आप लोग पधारे हैं। सच्चे मुर्शिद कामिल का सजाया ये रंग बिरंगा बाग, ये रंग बिरंगी फुलवारी, इसकी आप शोभा बढ़ा रहे हैं, सज रहे हैं, सजे हुए हैं। तो आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनु शामदीद के थे, मोस्ट वेलकम। आज जो आपकी सेवा में भजन शब्द नज़म बोला जाएगा, जिस पे आज का सत्संग होना है जी, ये भजन है। जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। नाम, गुरु मंत्र, कलमा, वर्ड्स, ये उस परम पिता परमात्मा का नाम है। उसे बाई नेम पुकारना है। जैसे इंसान का नाम है, इंसान इंसान कहने से सभी तो चाहे उठ जाएं, लेकिन जिसे आप उठाना चाहते हैं इंसान कहने से नहीं उठेगा। बाई नेम आप उसे बुलाएंगे तो वो उठेगा। उसी तरह भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड कहने से 33 करोड़, कोई कहते हैं 365 करोड़ देवी देवता हैं, वो भी अपने आप को भगवान कहलाते हैं, तो कोई भी नहीं आएगा। सबका मूल मंत्र है, एक अलग से नाम है। वो नाम पुकारो तो वो देव या महादेव चले आते हैं, या उनकी भक्ति मंजूर होती है। पर जिस भगवान की हम यहां चर्चा कर रहे हैं, ये वो भगवान है जिसने देव महादेव सृष्टि को बनाया है, सब कुछ बनाने वाला है। हिंदू धर्म में बोलें तो प्रकाश का स्तंभ या नूरे जलाल इस्लाम धर्म में, और हिंदू धर्म में ओंकार इत्यादि इत्यादि। सिख धर्म में भी अव्वल अल्लाह नूर उपाय, वो वाला अल्लाह, वो वाला वाहिगुरु जो सबसे पहले नूर के रूप में पैदा हुआ, और उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश सब बने, सारी सृष्टि की रचना हुई। तो उसको हम यहां पे भगवान कहेंगे, अल्लाह कहेंगे, वाहिगुरु कहेंगे, गॉड कहेंगे, जिसने सब कुछ बनाया है। तो उस मालिक का जिसने नाम ले लिया, सब कुछ है मिला। जिसे नाम मिला सब कुछ है मिला, क्योंकि नाम मिल गया, मेथड तरीका मिल गया, तो बहुत कुछ हासिल हो गया। अब कितना इस्तेमाल में लाता है ये आदमी पे निर्भर है। जैसे आपको बहुत सारा सामान दे दिया जाए, ले भाई ये सारा सामान, तो मालिक तो आप हो गए। आपको गाड़ी दे दी, जहाज दे दिया, सब कुछ दे दिया सवारी के लिए, आप उसके स्वामी हो गए। ये अलग बात है आप उनमें से किस साधन को इस्तेमाल में लाते हो। तो नाम मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिल गया क्या दुनियावी, क्या रूहानी। अब आगे आप पे निर्भर है, आप उस नाम को कितना इस्तेमाल में लाते हो, उस नाम का कितना सुमन करते हो। तो जैसे जैसे सुमन करते जाओगे, दाते तो क्या, दाता भी नजर आने लगेगा। आज लोग दांतों के आशिक ज्यादा हैं। दांत, दुनियावी साजो सामान, ये तो हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन उस दाता को जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने ये सब कुछ साजो सामान बनाया है, उसे अगर कोई याद करता है तो कोई मालिक का प्यारा, कोई मालिक का भक्त, कोई मालिक की भक्ति करने वाला, मालिक का नाम जपने वाला, वो मालिक को पाता है।
और मालिक को जो पा लेता है सारी सृष्टि उसकी हो जाती है। पर आज इंसान नाम लेता है तो उसको इस्तेमाल में नहीं लाता, या फिर नाम लेता नहीं। तो जिसे नाम ना मिला उसे कुछ ना मिला। जिसके पास नाम है ही नहीं, गुरुमंत्र है ही नहीं, तरीका है ही नहीं, साधन है ही नहीं, तो उसके पास तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। वो तो कंगाल है, वो तो बेचारा पैदल जाए किधर जाए, गरीब है। तो उसी तरह मालिक का नाम दोनों जहान की खुशियां बख्श देता है, दोनों जहान के साजो सामान से माला माल कर देता है। और जो नाम से कोरे हैं, नाम से खाली हैं, उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं रहती। जिनके पास नाम है उनको उम्मीद है। मालिक की तरफ से उनको तरीका बता दिया गया है, उनको उंगली पकड़ा दी है। अब चलो ना चलो वो आपकी मर्जी, पर जिसको उंगली ही नहीं पकड़ाई क्या खाक चलेगा? कभी दलदल में पड़ा, कभी पत्थरों में टकराया, कभी गड्ढों में गिरा। तो नाम मिल गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। पर आप किसी का नाम जानते हैं? यहां लोग बैठे हैं हजारों लाखों की तादाद में, आप इनका नाम जानते हैं किसी ना किसी का। पर अगर नाम लेके बुलाते नहीं तो वो आप नाम जानने का क्या फायदा, और उससे आपका काम कैसे निकलेगा? आप जानते हैं यहां कोई ऑफिसर सज्जन बैठे हैं, उसी से आपको काम है। नाम आप जानते हैं, ये भी जानते हैं वो ऑफिसर है, पर आप उसका नाम लेके बुलाते ही नहीं, उससे बात ही नहीं करते। तो क्या आपका काम धंधे में वो मदद कर पाएंगे, चाहे वो काम धंधा जायज हो? सो कहने का मतलब अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम मिल गया। ये तो है कि हम उस ऑफिसर को जानते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम को, आगे उसको आवाज देनी ताकि वो आपके बिगड़े काम संवार दे और आवागमन जन्म मरण के चक्कर से जीते जी आपको निकाल के निज धाम सचखंड का नजारा दिखा दे। ये तो आपके हाथ में है कि आप उसका नाम पुकारते भी हैं या नहीं पुकारते, उसकी भक्ति करते भी हैं या नहीं करते। क्योंकि मालिक का नाम लिए बिना काम नहीं चलता। मालिक का नाम ही हर गम, हर दुख, हर दर्द, हर परेशानी को दूर करने वाला है। और किसी भी तरीके से आप मालिक के रहमो करम के हकदार नहीं बन सकते। तो मालिक का नाम जपो। आपको अगर गम है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, तो आप मालिक का नाम जपो, भक्ति इबादत करो, क्योंकि मालिक का नाम ही उन गम, चिंता, परेशानियों को दूर कर सकता है। जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म काट सकता है, आवागमन से जो आजाद करवा सकता है, तो इस जन्म की गम, चिंता, टेंशनों को वो कैसे छोड़ेगा? उनको भी आपसे दूर कर देगा और आपको मालिक की दया में रहमत के काबिल बना डालेगा। आप वैसे भी चलते बैठ के काम धंधा करते, खाते पीते बोलते, कभी ना कभी अंदर ही अंदर मालिक का नाम लेने की बजाय और चुगली, निंदा, बुराइयां करते रहते हो ना। फलां बुरा, उसका ऐसा बुरा, फलां ऐसा, फलां ऐसा, फलां ऐसा। कभी अपने काम धंधे चलते रहते हैं, कभी कुछ चलता रहता है। तो वो जो जीभा पे जो अजीबोगरी बातें चलती रहती हैं, उनसे नुकसान है, फायदा नहीं है। कहीं इसी तरह जीभा पे अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम चलने लग जाए। आप खाना खा रहे हैं, अंदर मालिक से ख्याल जुड़े हुए हैं। जैसे जाट जमींदार भाई होते हैं, पानी तोड़ना होता है, सही टाइम पे खाना खा रहे होते, थोड़ा टाइम रह रहा होता है, खाना नहीं खा रहे होते, असल में वो पानी तोड़ रहे होते। अंदर सारा ध्यान वही होता है, वो निकल ना जाए, टाइम ना हो जाए, ये ना हो जाए, उधर से फटाफट खाने की तरफ तो ध्यान ही नहीं। उसी तरह कहीं वो पानी तोड़ने की जगह मालिक से मिलने की बात हो जाए कि मालिक से मिलना है यार, नाम जपना है यार, मालिक से प्यार करना है, उसको पाना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, सुमन चलता रहे,
तो आपका वो सुमन मंजूर ही नहीं होगा, बल्कि आप उस मालिक की दया में रहमत के काबिल भी जरूर बन जाएंगे। सो चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमरन करते रहो। सुमरन में शक्ति है, सुमरन में ताकत है, सुमरन दया में रहमत से मिलाता है, सुमरन खुशियों से मिलाता है, और सुमरन पे अलग से जोर नहीं आता। सुमरन में अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। चलते बैठ के काम धंधा करते हुए सुमरन करते रहो। आपने कैसे कपड़े पहने ये सुमरन नहीं देखता, ना भगवान देखता है। आप किस धर्म जात मजहब से हो ये भी भगवान नहीं देखता। आप उच्च घराने से हो या छोटे घराने से ये भी भगवान नहीं देखता। वो देखता है कौन उसे सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्ची तड़प से याद करता है। जो उसे सच्ची तड़प से याद करता है, मालिक उसकी दया में रहमत से झोलियां भरता चला जाता है। उसके घर कोई रिश्वतखोरी, कोई भ्रष्टाचार, किसी भी तरह का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट नहीं चलता, जो कि आजकल कलयुग में आप चलता देखते हैं। वो दया का सागर, रहमो करम का मालिक आदमी के अमल देखता है, आदमी के कर्म देखता है, कौन कैसे कर्म करता है, और कर्मों के अनुसार ही जीव को निजात मिलती है, आजादी मिलती है, मालिक की कृपा का हकदार बनता है। इसलिए ये धरती कर्म भूमि है। यहां पे कोई बुरा कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, और सर्वश्रेष्ठ कर्म ओम हरि अल्लाह मालिक का नाम जपो। अरे और बातें भी तो आप करते रहते हो। कोई गाना सॉन्ग सुनते हो, मेला मुजरे में जाते हो, सिनेमा देखते हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। उसके लिए कई बार क्लेश भी सहते हैं कई लोग। तो ये सारा कुछ आप करते रहते हैं, क्योंकि बच्चा घर से निकला, माँ बाप कहते हैं पढ़ने गया है, वो सिनेमे में बैठा होता है, पता चल जाए तो डंडा परेड भी हो जाती। तो वो कला क्लेश सह के भी फिर भी बाज नहीं आते, फिर भी चले जाते। तो कहने का मतलब आप उधर उधर तो ध्यान देते हो, थोड़ा सा ध्यान अल्लाह वाहिगुरु राम की भी तरफ दे दिया करो। आधा घंटा या घंटा सुबह और इतना ही शाम को मालिक का नाम जप के तो देखो। आपने दुनिया में और काम करके देखें, रिजल्ट क्या है आपके सामने, लेकिन राम का नाम जप के देखो, अंदर शांति देगा, चेहरे पे नूर देगा, और आपको परम शांति का एहसास होगा। इनडायरेक्ट तो लोग शांति के लिए ही दौड़ रहे हैं कि हमें आत्मिक शांति मिल जाए, मन का चैन मिल जाए। मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर संतों के वचनों पे अमल करने से, मनमता करने से शांति नहीं मिलती। चाहे संतों से लाखों बार मिल लो, संतों से लाखों बार बात कर लो, जब तक संतों के वचनों पे अमल नहीं करते फायदा नहीं। संत ये नहीं कहते मेरी बात पे अमल करता नहीं इसलिए मैं गुस्से हूं। संत परमार्थ करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, और अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा करते हैं, उनकी बात सुनाते हैं। इसलिए संत कहते हैं उनकी बात सुनो और सुन के अमल करो, ताकि आपके भयानक कर्म कट जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं। तो जो संतों के वचनों पे अमल करता है, दूसरे शब्दों में जो संत भगवान की बात सुनाते हैं उनको यकीन करके मान लेता है, उसके बारे न्यारी हो जाते हैं। ना उसे अंदर कोई कमी महसूस होती है और ना कोई बाहर कमी आती है। इसलिए भक्तजनों, राम का नाम जपना अति जरूरी है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करना बहुत ही जरूरी है। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते आप सुमरण करते रहिए, भक्ति करते रहिए। जो भी शब्द आपके ख्यालों में जीभा से राम नाम का दोहराया गया वो दरगाह में मंजूर कबूल होगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। मौका अपने हाथ से जाने ना दो। मनुष्य शरीर मिला है, प्रभु मिलने का मौका है, अवसर है, समय है। इसमें उसको याद करो, उसकी भक्ति करो
और उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, यकीनन उसकी कृपा दृष्टि बरसेगी और दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप इस मृत्यु लोक में हो जाएंगे और मालिक के कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शनदार भी हो सकता है आपको जरूर हो जाए। सच्चे दाता रहबर ने बिल्कुल स्पष्ट किया, गुरु मंत्र, मालिक का नाम, कलमा सबसे बड़ी दात है उस परम पिता परमात्मा की, सबसे बड़ी शक्ति है। अगर जीव इसे इस्तेमाल में लाए तो शायद किसी भी तरह की अंदर से बाहर से कोई कमी ना रहे, पर लोग मालिक का नाम लेते नहीं और पाखंडों में, ढोंग ढकोसलों में, पाखंडवाद में लोग उलझे हुए हैं, तरह तरह की चर्चा करते हैं, तरह तरह के एक दूसरे को फंसाने के लिए फंदे डालते हैं, पर मालिक का नाम जिसमें एक नया पैसा भी नहीं लगता, धर्म जात मजहब छोड़ना नहीं पड़ता, घर परिवार नहीं छोड़ना, कोई कपड़ा लत्ता नहीं बदलना, कोई जोर नहीं लगता, उस मालिक के नाम को लेने से लोग कतराते रहते हैं। पर कोई भागों वाला होगा जो मालिक का नाम लेगा, उसकी भक्ति इबादत करेगा, उसका जाप करेगा, क्योंकि अंदर मन शैतान हमेशा कूदता रहता है। एक सत्संगी भाई ने कई बार आपको बात सुनाते हैं, ये लिखा कि मैंने सोचा मैं मालिक के नाम का जाप करूंगा ही करूंगा, कहने लगा मैं शाम को खाना कम खाऊंगा ताकि सुबह जल्दी नींद खुल जाए। कहता आज मन को बस उल्टा ही देना है, बड़ा जोश में, बड़ा हिम्मत से, बड़ी शक्ति से सोच विचार के कहता ठीक है शाम को 3 फुलके खाते हैं, आज 1.5 ही खाएंगे ताकि जाग सुबह जल्दी आ जाए। कहता पहले कभी भूख नहीं लगी, जैसे ही ये सोचा तभी से भूख लगनी शुरू होगी, क्योंकि मन को चैलेंज कर दिया, मन अंदर बैठा ही था, सुमन उतना हुआ नहीं होता। तो कहता रोटी का टाइम बड़ी मुश्किल से आया और कहां 1.5 खानी थी, कहां 5 रगड़ गया। 3 की जगह 1.5 का सोचा था, 3 की जगह 5 खा गया। अब नींद तो ज्यादा नेचुरली आएगी जब पेट इतनी तोंद भर ली। सुबह सोचा कि जागेंगे तो मालिक ने रहमत कर दी, वो मालिक डाढ़ा है, सतगुरु से दुआ की, उसने जगा दिया कि 4 बजे उठना, चलो 5 मिनट रह रहे हैं, उठ जाओ। मन कहता है अभी 5 मिनट हैं, 5 मिनट खराब नहीं करने का, नींद आ रही, सो जा। ऐसा 5 मिनट सोया, जब देखा तो 8 बज चुके थे सुबह के। कहता तब से लेके मन से लड़ रहा हूं, कभी मन ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी दोनों टाइम मन ही ऊपर है, बुरा हाल। तो वाकई मन है तो ऐसा शैतान, बड़ा शैतान है। पर यह कह के चुप हो जाना भी बहुत बड़ी गलती है। मन शैतान है तो क्या हुआ, मन में बहुत ताकत है तो क्या हुआ, आत्मा में इतनी ताकत है कि वो काल महाकाल को हरा के भगवान के दर्शन कर सकती है। मन तो चीज ही क्या है। पर अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, कुछ करो ही ना सुमरण करो, ना सेवा करो, ना वचनों पे चलो, तो कैसे मन को नकेल डालोगे, कैसे मन काबू में आएगा। मन तो काबू तब आएगा जब राम नाम का चाबुक इसको मारोगे, वरना मन के लक्षण, मन जितना शातिर शायद दुनिया में कोई नहीं। बड़े बड़े सब्जबाग दिखाता है जी, ये बहुत तरह के सब्जबाग। हर इंसान अपनी चीज से संतुष्ट नहीं है। किसी का घर बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया नक्शा बन गया, खूबसूरत है, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन पड़ोसी का ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसके मकान बढ़िया हैं, उसके थोड़े बड़े हैं, उसमें रंग अच्छा है, उसमें ये वो फला धींकड़। कारण मन चंचलता, मन की चंचलता चीज ही ऐसी, खुद की कोई चीज पसंद नहीं आती, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता। ये कहावत सच्ची है, क्योंकि आम पहले गांव में क्या होता था, विवाह शादी होती तो सारा परिवार में भाईचारा होता, सारे गांव में। तो लोग जैसे लड़की की शादी है उसके घर दूध लेके जाते, दूध का बड़ा सा, जितना घर में ईमानदारी से कि इतना अपनो चाय के लिए दूध रख लो, बच्चों के लिए बाकी सारा देके आना। तो वो दूध लेके जाते, तो ऐसे 4 पहिया डाली होती थी, सब लोग वहां बैठ जाते,
और घर वाला भी ऐसे नहीं जाने देता था मेहमान नवाजी। तो वो थाली में या प्लेट में थालियां होती थी पहले, तो लड्डू लाके और दूध के या एक चाय की प्याली दे देता कि भाई आप पियो। अब 3-4 लोग बैठे तो बैठे बैठे तो खाने वाले को लगता है यार मेरे को लड्डू छोटा, उसको अच्छा बड़ा दिया है, उससे यारी ज्यादा है, मेरे से कम है। तो इसलिए ये कहावत सच्ची है और ये बहुत सिर्फ लड्डुओं तक सीमित नहीं है, बहुत आगे तक है। कोई क्षेत्र ले लो यही हाल है। इसे ईर्ष्या का रूप भी कह सकते हैं। मालिक के प्यार में कोई आगे बढ़ जाए, दूसरा कहता क्यों, मैंने क्या मालिक का कोई नुकसान किया, मैं क्यों पीछे हूं। अरे अगले की भक्ति है, सुमरण है, बचनों भी पक्का है, आप भी रहो वैसे, सुमरण करते रहो, आप भी आगे निकल जाओ। तो भक्ति का मार्ग भी इससे अछूता नहीं है, इसमें भी भक्तजनों का हाल बुरा हाल है। हम आपको एक बात सुनाया करते, पूरी बात ख्याल से निकली कि गुरु जी के समय में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में लोग आ रहे थे सेवा। उस समय सेवा यही थी कि जालिमों का टक्कर लेनी है। कोई धनुष बाण लेके आता, कोई कुछ, कोई तलवार, कोई कुछ। तो इस तरह से लोग आ रहे थे और लोग आ रहे थे और सामान दे रहे थे। तो सभी, कोई कहता जी मुझे घुड़सवारी आती है, कोई कहता कुछ आता। तो एक जाट आया सीधा साधा, कहने लगा, गुरुजी ने पूछा क्या नाम है भाई? कहता जी मेरा नाम है बेला। कहते ठीक है, तुझे घुड़सवारी आती है? कहते ना जी। राइफल चलानी आती है? कहते ना जी। तीर कमाना आता है? कहते ना जी। तलवार आती है? कहते ना जी। कहते फिर तेरा क्या काम? रोटी बनानी आती है? कहते ना जी। कहते भाई फिर तेरी क्या सेवा करेगा? कहते गुरुजी मुझे आपसे प्यार है, मैं आपके घोड़ों की सेवा किया करूंगा, मुझे घोड़ों पे रख लो। गुरु जी कहते चलो ठीक है, जब इसकी इतनी भावना है, क्योंकि गुरु तो जानते हैं अंदर की। तो रख लिया। अब वो खूब सेवा किया करे। गुरु जी कहने लगे भाई, 1-2-3 महीने के बाद आए, देखा घोड़े बहुत मोटे ताजे हो गए, बड़े खूबसूरत। गुरु जी कहने लगे इनकी सेवा कौन करता है? कहते जी वो एक जो जिम्मेदार आया था सीधा साधा, वो करता। कहते बुलाओ। कहते हाँ भाई क्या नाम तेरा? कहता जी बेला। कहते वाह भाई कमाल कर दी तूने, इतनी सेवा की है, तू पढ़ा लिखा है कुछ? कहता ना जी मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं। कहते चलो ठीक है, हम तुझे गुरबाणी पढ़ाया करेंगे। कहता जी सत वचन। अब एक मुरीद को उसका गुरु स्पेशल टाइम दे, चाहे थोड़ा ही दे, उसे और क्या चाहिए, नाच उठा वो। तो गुरु जी रोज सुबह मजलिस करते और उस बेला जी को एक लाइन दे देते, एक पंक्ति दे देते। वो सारा दिन ब्रश घोड़े पे मारता रहता, खरखरा मारता रहता और साथ में एक लाइन गाता रहता, दे तेरे की ले तेरे की। शाम को गुरु जी को सुना देता, जी ये तो मेरे पक्का हो गए। इस तरह काम चलता रहा। एक दिन गुरु जी जल्दी में थे, कहीं जा रहे थे, सुबह की मजलिस नहीं थी, कहीं जा रहे थे, जल्दी जल्दी घोड़े पे चढ़ने लगे। बेला जी तो पक्के थे, आ गए, गुरु जी मेरी लाइन दो। कहते वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कुबेला। उन्होंने तो वैसे कहा। कहता जी सतवचन। लग गया दे तेरे की ले तेरे के, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कुबेला, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कुबेला। अब जो ज्यादा पढ़ के कड़ जाते हैं वो हंसने लगे ताड़ियां मार मार, यार ये देखो अजीब पागल क्या कर रहा है। उसको तो गुरु से प्यार था, उसने क्या दाड़ लेनी किसी चीज से? कौन हंस रहा है उस पे, कौन उनका मजाक उड़ा रहे, कौन टोंट कस रहे हैं, क्या दाड़ लेनी है। लगा रहा दे तेरे की, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना को बेला। लगा रहा। शाम को गुरुजी आए, मजलिस का टाइम था। सारे जो पुराने लोग थे वो कहने लगे, गुरुजी आज आपने बेला जी को कोई लाइन दी थी क्या? गुरुजी ने भी उनका दिल रखना था। कहते ना भाई आज हमने तो कोई लाइन नहीं दी। कहते इसको बुलाओ, सुनो इससे। तो आ गया बेला जी, बुला लिया। कहते हाँ बेला जी कोई लाइन सुनाई आपने? कहते हाँ जी आपने दी थी सुबह लाइन। कौन सी? वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना को बेला, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना को बेला। गुरुजी हंसे, खूब खुश हुए। कहते वाह बेला वाह, तूने तो भाई बड़ा रट्टा लगा रखा है। जा तू भक्ति करेगा, इसी को भक्ति कर, तेरा 10वां द्वार खुल जाएगा। इशारा दिया और उसे सारे नजारे दिखा दिए। बल्ले बल्ले हो गई। सीधा साधा बेचारा पहले ही था, छल कपट तो था नहीं, कहीं जलेबी की तरह होते ना,
दिखने में बड़े चमकदार रस वाले, अंदर इतना सामान भरा पड़ा होता पूछो मत। तो बेचारा वो तो सीधा था, कुछ आता जाता तो था नहीं, कोई छल कपट नहीं था, कोई शातराना चालें नहीं आती थी, कोई दिखावा नहीं, सीधा सादा जाट। नाचने लगा, अब नजारे मिलने लग गए, उनको तो मिलने लग गए, पर बाकी कहते कल दी भूतनी सिव्या जाती है, कहते कल परसों आया है। आते ही गुरुजी का इतना प्यारा हो गया, गुरुजी कहने लगे हमारे साथ चला कर, जहां तक हम जाते हैं घुमा कर, साथ साथ रहा कर। ये तो आगे निकल गया, मरोड़े लग गए जी। बड़ा गुस्सा आया। उस समय पवित्र गुरबाणी लिखी जा रही थी, लिखने वालों को भी मरोड़ा चढ़ गया। भी हैं, इतनी देर से हम लिख रहे हैं, दिन रात करके शिफ्टें बना रखी हैं, हमें तो ये चीज बख्शी नहीं, गुरुजी ने इसको क्यों बख्श दी? तो मन मरोड़ा बड़ा देता, फिर गुरु पीर नहीं देखता, आम आदमी भी नहीं समझता, फिर तो बाप भी नहीं समझता, इतनी बेइज्जती पे आ जाता है। गुरुजी समझ गए कि इनको तो मरोड़ा चढ़ गया। गुरुजी शाम को जब मजलिस खत्म हुई कहने लगे ऐसे करो, पुराने पुराने सारे आ जाओ भाई पाठी, सारे सज्जन आ गए जिनके मरोड़ा चढ़ा। कहने लगे ऐसे लगो ये लो भांग। कहते ठीक है, सारी रात रगड़ो। रगड़ी, सारी रात रगड़ते रहे भांग को। कहते हैं इसको जितना रगड़ो उतना नशा चढ़ता है, पता नहीं, अपने तो कभी ली नहीं, सुनने में आया है। रगड़ते रहे रगड़ते रहे, सुबह मजलिस हुई, कहते रगड़ते रहो, पूरा मटका भर लो भाई। मटका भर लिया। शाम को गुरुजी आए, कहने के क्यों भाई? कहते हाँ जी, भांग को 2 दिन हो गए रगड़ते। कहते अब ऐसे करो, सारे अंजलियां भर लो बीच में से। सबने अंजलि भर ली गिलास लेके। कहते अब डोल दो, नीचे डोल दी, फिर भर लो, भर ली, फिर डोल दो, डोल लगे रहो। सारे लगे रहे, बड़ा सारा मटका था, सारा अंजलियां भर भर के धरती पे गिरा दिया। गुरुजी उनकी तरफ कहने लगे वाह, अब तो खूब नशा हो गया होगा। आगे से क्यों? शातिर, मन बड़ा शातिर होता है। कहते गुरुजी आपको क्या हो गया, दिमाग तो सही है। गुरुजी ने यही तो अखवाना था कि आप में कितना प्यार है, कितना विश्वास है। विश्वास होता तो कोई क्यों कहता, यही कहता कि हाँ जी हो गया तो हो भी जाता। कहते आपको इतना ही नहीं पता? अरे भांग तो पीने से चढ़ेगी गुरुजी, हमने तो सारी नीचे धरती पे गिरा दी, कहां से चढ़ेगी? यही तो गुरुजी कहलवाना चाहते थे। गुरुजी कहते फिर सारा दिन पढ़ने से तो कुछ नहीं होता, जब तक अंदर नहीं जाता तब तक नशा नहीं होता। सुनते रहो, कान खुले। अब इसमें ढक्कन लगाने से तो रहे, कहीं तो ढक्कन भी लगा लें, वरना सुनना पड़ता है। सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, जब तक अंदर नहीं ले जाओगे, अमल नहीं करोगे, तो सतगुरु के रहमो करम के हकदार कैसे बनोगे, किस तरह से बनोगे? यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। तभी तो पवित्र वाणी में भी लिखा कि पढ़ पढ़ के तो चाहे गड्ढे भर दो, तब गड्ढा बड़ी चीज होता था। आज कहें तो बड़े बड़े जो आपके बहुत सारे टायरों वाले ट्रक हैं वो भर दो पढ़ पढ़ के। पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं जब तक पढ़ के अमल नहीं करते। अमल करना जरूरी है। सुनो संतों की बात और सुन के अमल करो। अमल बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल नहीं करते। ये तो जरूर है कि एक पत्थर बाहर पड़ा, पैर जलाता है, पानी में पड़ा, ठंडक तो देता है, भावना तो फिर भी अच्छी रहेगी, लेकिन जो खुद को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता जब तक अमल नहीं करते। तो माली का नाम लेने पे कोई पैसा पाई न हिंग लगे, ना फिटकरी रंग चोखा। ना पैसा देना है, ना धर्म बदलना है, ना पहनावा बदलना है, ना घर बार छोड़ना है। घर गृहस्थ में रहते हुए आप थोड़ा सा समय सुबह, थोड़ा सा समय शाम को दीजिए। आप और कामों के लिए भी तो, आप नित्य कर्मों के लिए भी तो समय देते हो। सुबह शाम मालिक के नाम के लिए भी समय निश्चित कर लो कि इस टाइम में मालिक का नाम जपूंगा ही जपूंगा। वो टाइम में नाम जपो, मालिक की भक्ति करो, और ये नियम बना लो कि हां सुमन करना ही करना है। यकीनन मालिक का नाम आपको बदल डालेगा, आपकी गम चिंता परेशानियों को मिटा डालेगा, और आपको कोई तकलीफ भी नहीं आएगी, एहसास तक नहीं होने देगा। धर्म जात ना काम छूटे, सुख शांति मिले मौजा है लूटे, सब बंधन कटे दुख नर कटला।
धर्म जात मजहब, बेपरवाह जी कहते कुछ बदलना नहीं है, कोई पहनावा नहीं बदलना, कोई दिखावा नहीं करना, कुछ खर्चना नहीं है, क्योंकि मालिक किसी से खर्चा पानी नहीं लेता। वो तो दुनिया में लोग लेते कौन आप जानते हो, हमसे ज्यादा ना बुलवाएं। कौन नहीं लेता, ये किसी अच्छे माँ बाप के संस्कार होंगे, वो तो चाहे बचाओ, वरना ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। तो भाई मालिक की रहमत उन पे बरसती है जो अमल किया करते हैं, अमल के बिना बात नहीं बनती। और अमल तभी होगा अगर गौर से सत्संग सुनोगे। सत्संग सुनो, सुन के अमल करो तो ही फायदा है। सत्संग में आने से फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन हाथों हाथ खुशियां चाहते हो, जीते जी दया में रहमत से माला माल होना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल किया करो। अमल बिना बात नहीं, क्योंकि अगर बेपरवाह ने ये वचन किए कि सत्संग का फल मिलेगा, तो ये भी वचन किए बिन अमला के आलमा इल्म निकम्मे सारे। फिर ज्ञान का फायदा ही क्या हुआ अगर आप अमल नहीं करते, इसका मतलब ये है। तो इसलिए फल तो मिलना है, आत्मा के काउंट खाते में जमा होना है, पर जीते जी इस शरीर में अगर प्रभु की दया में रहमत को पाना चाहते हो, आप नजारे देखना चाहते हो, चमत्कार देखना चाहते हो, तो आप राम का नाम जपो बिना चमत्कार की चाह के। वो कदम कदम पे चमत्कार अपने आप दिखाता जाएगा। तो इस बारे में फिर लिखा बताया है, संतों की वाणी में आया है। इसलिए संत कहते हैं कि प्रभु एक है और उसके मिलने का रास्ता भी एक है। ये ऐसा साधन है जो किसी की कौमियत या मजहब में दखल नहीं देता। किसी कौम या मजहब का आदमी हो, इसको बिना रोक टोक के कर सकता है। ये नाम का रास्ता सबके घट अंदर है। जो अंदर जाए जुक्ति द्वारा, वो उस पर चलकर मालिक से एक हो सकता है। जब नाम मिलता है, आदमी कभी अकेला नहीं होता। घर या बाहर कहीं भी हो, उसके साथ उसका मालिक धुनकारें देता सदा अंग संग रहता है। कि नाम जब मिलता है सब बंधन कट जाते हैं, गम चिंता परेशानियां नाम का सुमरण करने से उड़ जाती हैं। आदमी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। जैसे लोग नशे का सहारा लेते, गम गलत करने के लिए उल्टा गम बढ़ता है, चिंता कम करने के लिए उल्टा चिंता बढ़ती है, नींद ना आने की वजह से वो लेते हैं तो कई बार नींद आ भी जाती है, कई बार बेचैनी भी लग जाती है, नशे की डोज बढ़ानी पड़ती है। पर राम नाम में ऐसी ताकत है, सुमरन करते रहो, इसकी डोज बढ़ेगी तो दया में रहमत की खुशियों की भी डोज बढ़ जाएगी, इसकी डोज बढ़ेगी तो तंदुरुस्ती की डोज बढ़ जाएगी, और इसकी डोज बढ़ेगी तो अंदर बाहर से खुशियों से आप लबरेज हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। इसलिए मालिक के नाम का जाप करो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम की भक्ति इबादत करो जो सदा सुख देने वाली है। तो भाई आपके सवालात आ चुके हैं, वो वहां से पढ़े जाएंगे और जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। सारी साथ संगत पूरे ध्यान से सवालात को भी सुना करो, हो सकता है ये सवाल आपका भी हो और उसका जवाब वही है जो उसको मिलेगा। जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राजू इंसा बिहार से। प्यारे पापा जी, त्यागी और बैरागी में क्या फर्क है जी? है जी, त्यागी और बैरागी में क्या फर्क है जी? अगर आप जात पात का कहते हैं तो वो भी जात पात भी इन नामों पे, पर अगर आप रूहानियत के हिसाब से पूछते हैं, त्यागी जो दुनियादारी के तमाम साधनों को छोड़ दे, यानी रिश्ते नातों को तोड़ के मालिक से लिव जोड़ ले और अपने गुरु पीर फकीर के वचनों पे रहता हुआ अमल करता हुआ आगे बढ़े, त्यागी है। लेकिन आप बैरागी की बात करते हैं, बैराग घर गृहस्थ में भी आ सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है कि त्याग करके, उसमें रहते हुए भी त्याग करके बैरागी बन जाते हैं। यानी दुनिया जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता हुआ खिल जाता है, उसी तरह घर परिवार में रहता हुआ वो जीव काम धंधे करता है, फर्ज अदा करता है, लेकिन असल में त्याग करके मालिक का बैरागी बन जाता है और मालिक को जल्दी पा लेता है। तो चाहे दुनिया के सामने त्याग करके बैरागी बनो, चाहे घर गृहस्थ में त्याग करके बैरागी बनो, बैराग से मालिक को जल्दी पाया जा सकता है। प्रेमी लकेश कुमार जी, सहारनपुर यूपी।
पूज्य पिताजी, कुछ लोग कहते हैं कि सचखंड का सफर बिना गुरु के बाइबल के सहारे भी तय किया जा सकता है जी। सारा झूठ है। अब अगर कुछ लोग कहें कि हवा में उड़ के भी सफर किया जा सकता है, जहाज की क्या जरूरत है, क्या आप मान लोगे? यही चीज नहीं मानोगे तो सचखंड तो बहुत आगे है जी। प्रेमी रामनारायण जी शाह इलाहाबाद। पिताजी इलाहाबाद से बीजी आए हैं, 14 नाम व जाम के लिए आए हैं। एक बहन ने नाम ले रखा है, नाम चेक कराया फिर भी याद नहीं होता। पिताजी क्या करें? यहीं पे ड्यूटी है, उनसे याद करवा लें। और जो भी आप इतनी दूर से चल के हैं, मालिक बहुत खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, यहां भी आप बैठे हैं। मीनू ईसा पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरसा इंजीनियर के स्टूडेंट। पिताजी हम एक रिसर्च कर रहे हैं, जैसे पानी से बिजली बनाई जाती है वैसे मिट्टी से क्यों नहीं बनाई जाती, और हमें कुछ पॉजिटिव मिल रहा है। पापा जी आप हमें पूरा आशीर्वाद दो कि हम ऐसा करके डेरे का नाम रोशन करें। बढ़िया बात है बेटा, अगर पॉजिटिव आपको मिल रहा है तो लगे रहिए, हिम्मत करे। अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। सुमन करते रहिए साथ में, हिम्मत से रिसर्च कीजिए। आशीर्वाद से प्रेमी जयलाल जी इंसान जेस इंसान बिक्की इंसान साध संगत यूपी। हजूर पिताजी आपके चरणों में बेनती है कि यूपी की साध संगत अरदास करती है कि यूपी में सत्संग फरमाएं जी। जरूर देखते हैं, वैसे तो गर्मी के महीनों में रखते नहीं, पर जरूर बताएंगे। गुरप्रीत इंसान बठिंडा। प्यारे पापा जी, संस्कारी रूहें कौन सी होती है? संस्कारी रूहें की रूहानियत में क्या महत्ता है, इसके बारे में बताएं जी। संस्कारी रूहें जिनका मालिक के संस्कार होता है, जैसे पिछले जन्मों में जो भक्ति इबादत करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो मनुष्य जन्म में ही होती हैं, पर उन्हें पूर्ण गुरु नहीं मिल पाता, उनके कर्म चक्कर होते हैं, पर वो मालिक की भक्ति में तड़फ रही होती हैं, तो उनको दोबारा जन्म मिल जाता है। वो संस्कारी हो गए, क्योंकि सारा जीवन मालिक की याद में तड़फे, मालिक का रास्ता नहीं मिला, लेकिन मालिक ने दया करके फिर से मिलने का रास्ता बताया। वो संस्कारी रूहें। कुछ होते हैं कि जो और जूनों में जो रूहें होती हैं वो भक्ति करती है मालिक की, लेकिन होती है काल की, पर मालिक तो जानी जान है। उन रूहों को तड़पता देख के, व्याकुल देख के वो काल वाली भक्ति को अपनी में मान लेता है, और ऐसी रूहों को बहुत जल्दी रूहानियत में तरक्की होती है और दया में रहमत के वो काबिल बन जाती हैं। तो ऐसी रूहों को संस्कारी रूह कहा जाता है। सतीश कुमार इंसान वाला। प्यारे पिताजी, कुछ लोग नामदान लेने के बाद कुछ लोगों के बहकावे में आकर मांस अंडा खाने लग जाते हैं, शराब पीते हैं और नशे की हालत में ये गुरमंत्र दूसरे लोगों को बता देते हैं। उन लोगों के लिए रूहानियत में आगे क्या जगह होती है जी? क्या इसकी माफी भी होती है जी? कोई जीव आगे सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसको माफी तो मिलती है, लेकिन अगर ऐसे पाप कर्म करता रहता है नाम के बाद, तो रूहानी मंडलों पे सजा उसको जरूर मिलती है। आपकी बेटी शहदा इंसान लिटिल रोजेज। प्यारे अब्बा जी, नारा कबूल करना जी, अगर किसी जीव ने नाम नहीं ले रखा और हम उसका जूठा खा लेते हैं तो क्या हमारा नाम टूट जाता है जी? नहीं, नाम नहीं टूटता। वैसे जूठा तो डॉक्टर भी कहते नहीं खाना चाहिए, पर खुशी थोड़ी सी कम होती है। आप श्रवण कीजिए और फिर से ठीक हो जाता है। पन्नाराम जी इंसान ब्लॉक गोविंदगढ़ जिला जयपुर। पूज्य पिताजी, 42 तत्वों में आत्मा के साथ कितने तत्व जाते हैं तथा वे कौन कौन से हैं, बताने की कृपा करें। दोबारा से बोलें। पूज्य पिताजी, 42 तत्वों में आत्मा के साथ कितने तत्व जाते हैं तथा वे कौन कौन से हैं, बताएं जी, कृपा करें। वैसे आपकी थ्योरी बड़ी जबरदस्त है। वैसे 5 तत्व होते हैं वैसे मेनली मुख्यतः शरीर में। उनमें आगे कितने तत्व में 42 नहीं होंगे, उनमें तो बहुत ज्यादा तत्व बन जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी पानी अग्नि वायु और आकाश। ये 5 तत्व से बॉडी बनती है। वो यहीं पे रह जाता है। आत्मा के आगे सूक्ष्म शरीर धारण होता है, कारण शरीर है, और मालिक चाहे अगर उसको सजा मिलती है तो उसी तरह के शरीर वहां पे बना दिए जाते हैं, और वो सजा नरकों के कुंड में कट कट के जैसे आत्मा गिरती, तो आत्मा तो कैसे कटेगी, लेकिन उन शरीर के द्वारा फिर उनको दिखाया जाता है कि ये ऐसा हाल होगा, और वो तड़पते हैं, एहसास होता है बिल्कुल ऐसी जैसे आपको होता है। तो और तत्व तो यहीं 5 तत्व होते हैं, यहीं पे रह जाते हैं ज्यादा। नीरज ब्लाक टेली। आदरणीय हजूर पिताजी, मैंने डेरे में सेवा के दौरान आड़ू तोड़कर खा लिया। उस दिन के बाद मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आप जी से अनुरोध है कि मेरी गलती माफ कर दें जी। भाई नारा लगा दीजिए, सुमन कीजिए, पूछ के खा लो। वैसे मस्ताना जी के वचन है यहाँ के लिए, जिन्होंने भी चोरी छुपे, जैसे भी जिसने भी ऐसा किया है, ना तो खुद बचा ना परिवार बचा,
बहुत रोकते हैं, लेकिन माया रानी चीज ही ऐसी है, जब दिखती है तो बड़ा अच्छी लगती है। वहां पैसा आ रहा है, घर में गाड़ियां आ रही हैं, उसी गाड़ी में जब सबका पटाखा बोल जाता है फिर रोता रहता है कि हैं ये क्या हो गया। तो इसलिए इस नहीं करना चाहिए ऐसा। ये बेपरा साईं जी के वचन हो चुके हैं कि लोहे के चने ना खाते बने, खा गए तो ना निकलते बने और ना ही हजम हो। तो इसलिए भाई नारा लगा दीजिए, सुमन कीजिए, पूछ के आप मुख्य सेवादार से, कोई जुम्मेवार से ले सकते हैं जी। प्रेमी जयेश इंसान, पूज्य पिताजी, जिन बच्चों को घर में मार दिया जाता है, जहाँ जो बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में मर जाते हैं, उनकी आत्मा 84 में जाती है, जहाँ मालिक उन्हें फिर से मनुष्य जन्म देता है। अगर माता गर्भ में नाम जपती रहती है, मालिक की सच्ची तड़फ से, व्याकुलता से मालिक को याद करते, हो सकता है उस आत्मा को दोबारा जन्म मिले। अदरवाइज जन्म मरने में जाते हैं, उनके कर्म ही इतने भयानक होते हैं। प्रेमी हरपाल इंसान मानसा, पिताजी मैं हरपाल सिंह मानसा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मानसा विखे बतौर कैशियर ड्यूटी करता हाँ। मैथों मिति 10/4/2010 ਨੂੰ दिन शनिवार ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। आप रहमत करो जी, मेरे पैसे वापस आ जान। सिमरण करो बेटा, सिमरण करो और पैरवाई करो, मालिका की दुआ करांगे, आशीर्वाद। प्रेमी जोगिंदर कुमार जी सहारनपुर, पिताजी काल का तो हमें पता है, लेकिन ये महाकाल कौन है ये बताएंगे। काल का आपको पता है तो ये काल का बाप है। आपको जो दिखता है उससे भी विकराल है, भयानक है, क्योंकि काल का रूप माना जाता है कि जैसे आम। और जब आप सुमरण करके जाते हैं तो भक्ति मार्ग में आगे आत्मा की चढ़ाई होती है, वहां जाके जो रोड़े अटका सकता है वो महाकाल अपना रूप धारण कर लेता है और बिल्कुल मालिक की नकल वहां बनाता है। वैसे पानी बहता है सोने की तरह, पेड़ पौधे हैं, बड़ा संगीत, ये संगीत से कई सैकड़ों लाखों गुना मीठा संगीत वहां गूंजता है। तो यही सिखाया था कि वहां संगीत, लेकिन मालिक का तो अरबों खरबों गुना उससे भी मीठा होता है, तो वो नकल करता है वो महाकाल। कई बार वैसे दर्शन होते हैं, सारे दर्शन नहीं होने देते, तो कोई वैसे भले का सा पीछे दिख गया ऐसा कुछ, तो काल का ही चक्कर होता है, वो महाकाल होता है जी। फारूक इंसान बीकानेर, सच के रास्ते पर चलना इतना मुश्किल क्यों है जी। क्योंकि ये देश काल का है, झूठ का है, इसलिए किसी के उल्ट चलोगे तो थोड़ा मुश्किलें आएंगी, लेकिन सच हमेशा था, है और रहेगा। प्रेमी सतीश कुमार इंसान बठिंडा, पिताजी मैं गूंगा और बहरा हूं, इसलिए मुझे नाम लिखकर याद करवाया जाए जी। करवा देंगे, ड्यूटी है जिनकी वो करवा देंगे जरूर। गुरजीत कुमार इंसान फाजिलका, जो पिछले कर्मों का फल है वो नामदान लेने से खत्म हो जाता है या फिर सेवन करने से समाप्त होता है। संत जब नाम देते हैं, इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो कट जाते हैं, जैसे सुमरण करोगे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म भी कटते जाएंगे। राजेश कुमार जी नंगलखेड़ी पानीपत, पूज्य पिताजी कुछ दिन पहले गेहूं का भरा हुआ ट्रक शरारती लोग चुरा कर ले गए थे, आपकी दयामेर से खाली ट्रक जींद में मिल गया है जी। बेटा सुमरण करते रहिए, मालिक की रहमत करते हैं और वो बरकत डालेंगे, घबराइए मत, आशीर्वाद। अजय प्रकाश इंसान पत्रकार, भंगीदास चावड़ा कॉलोनी बल्लभगढ़, जब मरीज परेशानी में होता है तो गुरु हर प्रकार से उनकी संभाल करता है, लेकिन जब गुरु पर चंद परेशानी के बादल छाने लगते हैं तो मरीज बेचैन हो जाता है और उसकी आत्मा उसे तरकारती हुई चिल्ला उठती है कि काश तू किसी प्रकार अपने गुरु के काम आ सकता है। ऐसे में मरीज को क्या करना चाहिए। सुमरण करना चाहिए और आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। अजय प्रकाश जी इनसा दूसरा सवाल है जी, बलगढ़ ब्लॉक के गांव मचगर में भ्रूण हत्या विरोध में रैली आयोजन के दौरान लोगों से इंटरव्यू ले रहे पत्रकार अजय इंसान को आप जी की रहमत से आभास हुआ कि सामने दीवार पर अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ नन्हा सा बालक गिरेगा, और जैसे ही वह उस दीवार के नजदीक पहुंचे तो उसी समय ये बालक सिर के बल गिर पड़ा और आप जी की दया रहम से बगैर किसी खरोंच के एक नन्हे फूल की भांति मेरे हाथों में आ समाया। माता ने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा कि ये सृष्टिदार के लिए सतगुरु रूप में और एक भगवान का ही चमत्कार है कि हमें गरीबों का बच्चा बच गया। जी बेटा बिल्कुल, मालिक ही एहसास करवाते हैं, मालिक खुशियां बख्शते हैं। और गुरु पीर फकीर की बात आपने पहले की जो, तो उसके बारे में भी हम अभी कहना चाह रहे थे कि भाई आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि पूर्ण सतगुरु पीर फकीर आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे कभी ना परेशान हुआ, ना होता है और ना कभी होगा।
विनोद कुमार जी मोगा से। मेरे पैर बहुत खराब थे और 7 साल हो गए थे, हर जगह वे दवाई, मगर कोई फर्क ना पड़ा। 25 मार्च को डेरा सच्चा सौदा पर आकर सिर झुकाया तो मालिक की दया मेहर से मेरे पैर धीरे धीरे ठीक हुए। आज मैं सच्चा सौदा डेरा में फिर सिर झुकाने के लिए आया हूं। जैसे मेरे पर रहमत हुई सब पर करना मालिक मुरे मालिक आगे दया है जी। जी आशीर्वाद बेटा, सुमन करती रहिए, बचनों पे रहिए, मालिक रहमतें लुटाए, आशीर्वाद। ब्लॉक तारानगर नए स्कूली बच्चे बच्चियां नाम व जाम के लिए आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी यहाँ भी बैठे हैं बच्चे, वो उनको सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, लाने वालों को भी बहुत आशीर्वाद, घरों के लिए प्रसाद ले जाना। रिम्पी इंसा शास्त्राम जी गर्ल स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश। जब 10वां द्वार खुलता है तो कैसे पता चलता है जी? वहां कोई आवाज नहीं आती और ना कोई ताला गिरता है। जैसे 10वां द्वार खुलेगा अपने आप उसका पता चलता है। एक ऐसा आनंद भरा एहसास होता है और आत्मा ऊपर रूहानी मंडलों पे उड़ारी मारना शुरू कर देती है और मालिक के नजारे आने शुरू हो जाते हैं। भोला राम जी डीसी ऑफ मुक्तसर पंजाब। नारा प्रवान करना जी। काफी देर तो मेरे पेट में तकलीफ है, डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी कराने की सलाह दी। मैंने पिताजी आप जी ने सुपने विच दर्शन दिते। मैं आप जी नूं बेनती की कि पिताजी मेरे पेट में तकलीफ है। आप जी ने फरमाया कि तेरे पेट विच नाड़ टुटी है। हुण पिताजी मैं की करा, मैनूं हुक्म दिता जावे जी। सिमरन करो बेटा और एक दो डॉक्टरों की राय लो, थोड़ी दवा दारू करो, सिमरन करो, जिस डॉक्टरों की राय भी जरूर लो। बहन सलोचना और भाई जिले सिंह कांगदाना। प्यारे पिताजी 20 साल से जो मेरे गले में गांठ थी आपके आशीर्वाद से ठीक हो गई। मेरे 9 साल के बच्चे को भी गांठ थी, वो जांच लाने के बाद ठीक हो गई। 40 जीवों को नाम भी दिला चुके हैं जी। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे जी। जी बेटा बहुत आशीर्वाद, मालिक ने रहमत की, हम तो खाकसार हैं, कुछ भी नहीं। वो दया मेहर रहमत के दाता है, जो कि सच्ची तरफ से उन्हें बुलाता है वो हर काज संवारते हैं। सुमन करते रहिए, आशीर्वाद। जगराज इंसा संगरूर। जिस अखां दानी ने अखां दान कीतियां होण ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਦ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਮੇ ਇੰਸਾ ਦਾ ਦਿਨ 29/4/2010 ਬਾਕੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ प्रेमी परिवारों को पूरे उत्साह नाल मनाना चाहिए है जी। जी वो तो आपकी मर्जी है, आपका भावना कैसी, आप कैसे मनाना चाहते हो, आपकी मर्जी। कौन सा तारीख बोला है? 29/4। हाँ 29, जिस दिन ये स्थापना दिवस है। विप्रो मस्ताना जी महाराज ने सच्चे सौदे की नींव रखी 29 को। और अचानक ही बोले तो ठीक रहेगा, उसी दिन ही रूहानी जाम शुरू हुआ है, जिससे आज करोड़ों लोग पी चुके हैं और लाखों करोड़ों का ही फायदा हो चुका है और होता रहेगा बढ़ चढ़ के। तो उस दिन को आप कैसे मनाते हैं वो आपकी मर्जी है। अपने तो यहाँ मनाते ही हैं उसको खुशी के रूप में और मनाते रहेंगे हमेशा, और रूहानी जाम उस दिन भी पिलाया जाएगा, ये आपको पहले ही बताया जा रहा है। इसी का अगला सवाल है जी। काल महाकाल का गुरु कौन सी? उन्होंने की गुरु दक्षिणा लेके भक्ति की है। मालिक ने उनको पैदा किया है, मालिक ही उनका गुरु, खेल खिलौना सब मालिक का है। तो आप सुमन कीजिए और काल से बच जाइए। ब्लॉक गंगो। गीता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म मरण के चक्कर में हैं। ये तीनों देवता 84 लाख जूनी भोग चुके हैं। इनकी गैर हाजिरी में इनके कार्य किसने किए तथा दोबारे जे कैसे अपने मूल रूप में आए, कृपया इस बारे में बताएं जी। तो जन्म मरण में जो जाता है उसकी जगह, शरीरों की जगह, जैसे एक आदमी चला जाता है, घर का मुखिया कौन होता है? पहले आपका परदादा था, फिर आपका बाप, अब आप हैं, यानी घर का मुखिया तो वही है। उसी तरह आत्माएं उनसे चलती रहती हैं, लेकिन वो चीज वहीं की वहीं रहती है। जो काल की भक्ति इबादत करते रहते हैं बढ़ चढ़ के, उनकी फिर वो आत्मा उनमें समा जाती है, दूसरी आत्मा भोगने में चली जाती है।